वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hello everyone, I'm James Overnight and I welcome you all to this class. I hope you all have remembered what we learned in the last class. As you know, we learned that where does the word tense come from, what is tense, what is verb, how many verbs are there and what is main verb. ମୁଁ आशा करुछि आपण माने मने रखिथिबे जे गत क्लास रे आमे माने कोन आलोचना करिथिले जेमति कि आमे कोन आलोचना करिथिले आमे आलोचना करिथिले जे टेन्स शब्दटी केउ शब्द रु आसी अछि टेन्स काहाकू कहा जाय क्रिया काहाकू कहंती क्रिया केते प्रकार एवं मुख्य क्रिया काहाकू कहंती. In today's class we are going to discuss about what is auxiliary verb which is known as helping verb, what is time, types of time and last but not the least kinds of tenses. आज ए क्लास रे आमे आलोचना करिबा जे सहायकारी क्रिया काहाकू कहंती समय काहाकू कहंती एवं केते प्रकार एवं परिशेष आलोचना करिबा टेन्स को केते भागरे विभक्त करा जायछि. चलंतु आरंभ करिबा. What is helping verb? सहायकारी क्रिया काहाकू कहा जाय. A helping verb has no meaning of its own. It cannot stand alone. It is used with a main verb to help it express particular functions such as to make questions, negatives or to form tenses, voices or moods. सहायकारी क्रिया कौन ना जार निजस्व अर्थ न थाए जहाकू स्वाधीन भाव आम व्यवहार करिपारिबा नाही जो शब्द को व्यवहार करी आमे प्रश्नवाचक वाक्य नास्तिवाचक वाक्य काल वाच्य एवं मनर अवस्था विषय रे प्रकाश करिथाउ. चलंतु एग्जांपल माध्यम रे बुझिबाकू चेष्टा करिबा. प्रथमे कहागला हेल्पिंग वर्ब हैज नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन इट कैनॉट स्टैंड एलोन. सहायकारी क्रियांकर निजस्व अर्थ न थाए एवं सेमानकु आमे स्वाधीन भाव रे व्यवहार करि परिबा नाही. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. एही शब्द गुडा कहि आमे ऑक्सिलरी वर्ब बोली कहि थाउ जेमति कि इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड will, would, shall, should, may, might, can, could एमानुक आमे सहायकारी क्रिया बोली कहि थाउ. काहेकि सहायकारी क्रिया कहा जाए कारण these words do not have their own meanings. ए शब्द गुड़ाकर निजस्व अर्थ न थाए. we cannot use this word independently. एमानुक आमे स्वाधीन भाव रे व्यवहार करि परिबा नाही. If we use this word independently, the meaning of this word would not be understood. आमे जदि एमानकु स्वाधीन भाव रे व्यवहार करिबा ताले आर अर्थ बुझिबा कष्टकर हो जाए कारण एमानकर निजस्व अर्थ न थाए. It means in order to understand the meaning of this word, we need to use this word in sentences. तेणु ये अर्थ ये शब्द गुड़ाकर अर्थ आमको बुझाक हेले ये शब्द गुड़ा को आम वाक्य ही व्यवहार करने द्वारा आम तार अर्थ बुझीपर. पुणी कहगला इट इज यूज्ड विथ ए मेन वर्ब. सहायकारी क्रिया गुड़ाक
मेन भर्ब बा मुख्य क्रिया सहित आमे व्यवहार करिपारिबा जेमति कि फॉर एग्जांपल एठी लिखा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल माने मु फुटबॉल खेलु अछि एठी जानिथिबे इफ वी आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस देन द वर्ब्स आर एम एंड प्लेइंग ए वाक्य रे आमे जदि वर्ब बाहर करिबा ताले एम होची गोटे वर्ब आ प्लेइंग होची आ गोटे वर्ब आमे जानो एम होची गोटे सहायकारी क्रिया जहा कि मुख्य क्रिया प्लेइंग सहित एठी व्यवहार करा जाइछि ठीक से बेले द्वितीय वाक्य रे ही डज नॉट ईट आइसक्रीम से आइसक्रीम खाए नाही एठी इफ वी फाइंड आउट द वर्ब सेठी वर्ब कौन कौन ना डज नॉट ईट बोली व्यवहार करा जाइछि डज नॉट टा होची ऑक्सिलरी वर्ब आउ ईट टा होची मेन वर्ब तार तो डज ऑक्सिलरी वर्ब को एटी मुख्य क्रिया ईट सहित व्यवहार करा जाइछि जहा कि ऊपर लिखा है सहायकारी क्रिया को आमे मुख्य क्रिया सहित मध्य व्यवहार करिथाउ तापरे कौन ना इट एक्सप्रेसेस पर्टिकुलर फॉर्म सच एज टू मेक क्वेश्चंस नेगेटिव्स और टू फॉर्म टेंसेस वॉइसेस और मूड्स जहाँ को व्यवहार करी आमे कौन करूँ ना प्रश्नवाचक वाक्य मध्य आमे बनै पारू जेमति कि देखंतु एठी देखिबा प्रथम वाक्य रे लेखा अछि इज ही राइटिंग एसे से कौन से एसे लेखु अछि कि एठी इफ वी फाइंड आउट द वर्ब्स एठी इज आउ राइटिंग होची वर्ब आमे कौन करले ना इज टा होची गोटे ऑक्सिलरी वर्ब जाको जहार साहाय्य रे आमे ए वाक्यटी बनेचे जहाको आमे प्रश्नवाचक वाक्य बोली कहू द्वितीय वाक्य रे डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मु कोन सकाळो शीघ्र उठे कि एठी मध्य डू वर्ब रो व्यवहार करी आमे सेठी प्रेजेंट सिंपल रो गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस टी आमे सेठी बनेइछे ठीक सेमती तृतीय वाक्य रे विल यू कम हियर टुमोरो आसंता काली तमे एठको आसीबो कि एठी विल होची गोटे सहायकारी क्रिया जहार सहाय्य रे आमे गोटे एठी इंटरोगेटिव बा प्रश्नवाचक वाक्य आमे सेठी बनेइछे तेणु आमे सहायकारी क्रिया को नै प्रश्नवाचक वाक्य मध्य बनै पारिबा पुणी आमे कौन बनै पारिबा अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो कैन मेक नेगेटिव्स आमे जहाँकि नास्तिवाचक वाक्य मध्य आमे बनै पारिबा जेमति कि एग्जांपल आई एम नॉट ए टीचर एठी एम होची गोटे सहायकारी क्रिया आमे जानू नेगेटिव सेंटेंस रे सब बेले नॉट व्यवहार करा जाए तेणु प्रथम वाक्य रे आई एम नॉट ए टीचर कहले मु गोटे शिक्षक नुह तेणु ये एम शब्द जोटा कि गोटे सहायकारी क्रिया ताकू व्यवहार करी आमे नास्तिवाचक वाक्य सेठी आमे बनेइछि ठीक द्वितीय वाक्य रे ही डज नॉट प्ले चेस से चेस खेले नाही एटी डज होची गोटे सहायकारी क्रिया जहाँ को आमे व्यवहार करी प्रेजेंट सिंपल रो गोटे नेगेटिव सेंटेंस एठी आमे बनै पारिछे ठीक से बेले तृतीय वाक्य रे राजेश विल नॉट टॉक टू मी अगेन राजेश पुनर्बार मो सहित कथबार्ता करिवो नाही एठी विल वर्ब रो सहाय्य रे आमे कोन करिछे ना गोटे नेगेटिव सेंटेंस एठी आमे बनैछे तेणु से कौन कहे जो शब्द को व्यवहार करी आमे प्रश्नवाचक वाक्य बनै पारू एवं जहाँ को व्यवहार करी आमे नास्तिवाचक वाक्य मध्य बनै पारू जहाँ कि एग्जाम्पल माध्यम रे आमे बुझिले वर्तमान देखिबा टू फॉर्म टेंसेस माने आमे टेंस रो जो डेफिनेशन गत क्लास रे पढ़ी थिले सेठी लेखाई थिला कोन ना टेंस इज ए काइंड ऑफ वर्ब टेंस होची क्रियार गोटे रूप बा प्रकार अटे तार अर्थ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टेंसेस ऑफ सेंटेंसेस वी नीड टू लुक एट द वर्ब आमे जदि जानिबा को चाहूचे जे गोटे वाक्य रे को टेंस व्यवहार करा जाइछ ताहले आमे जानिबा पई से वाक्य रे जोठी वर्ब व्यवहार करा जाय थाए क्रिया जोठी व्यवहार करा जाय थाए ताकू देखिकी ही आमे जानू जे घटनाटा माने एटा प्रेजेंट टेंस को रेफर करूची पास्ट को रेफर करूची ना फ्यूचर को रेफर करूची आमे क्रिया को देखि ही जानी थाओ तेणु से कौन कहूँ सहायकारी क्रिया को नहीं
आमे टेन्स मध्य आइडेंटिफाई करिपारिबा माने टेन्स टाको चिन्हि पारिबा जेमति कि उदाहरण स्वरूप आई एम ए स्टूडेंट एठी एम सहायकारी क्रिया व्यवहार करा जाइछि एवं जहाँकि प्रेजेंट टेन्स को सेठी इंगित करूछि एवं द्वितीय वाक्य रे ही वाज ए टीचर एटी वाज व्यवहार करा जाइछि एवं आमे जानू इज एम रो पास्ट टेन्स वाज तेणु वाज टा एटी पास्ट टेन्स विषय रे इंगित करूछि तापरे कौन से कहे सहायकारी क्रिया को नहीं आमे वॉइस मध्य करि परिबा आमे जानिचे वॉइस कहले ओडिया रे जाको वाच्य कहा जाए आमे जानिचे दी प्रकार थाए गोटे होची कर्तृवाच्य आ गोटे होची कर्मवाच्य व्हेन वी गिव इंपोर्टेंस टू द सब्जेक्ट और द डोर ऑफ एन एक्शन वी यूज एक्टिव वॉइस आमे जेते बेले जे करे ताकू प्राधान्य देइथाउ माने कर्ता को प्राधान्य देइथाउ सेठी आमे कर्तृवाच्य बोली कहिथाउ इंग्लिश रे जाको एक्टिव बोली कहा जाए एवं व्हेन वी गिव इंपोर्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट माने कर्म को जोटी प्राधान्य दिया जाए सेठी ताकू आमे कर्मवाच्य बा पैसिव वॉइस बोली कहिथाउ तेणु बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स we also can make active or passive sentences आमे साहाय्य क्रियार साहाय्य नहीं आमे चाहिबा कहले एक्टिव वॉइस रो भी सेंटेंस बनै परिबा और पैसिव रो मध्य बनै परिबा चलंतु एग्जांपल माध्यम रे बुझि नेबा प्रथम वाक्य लेखाइ छी आई एम राइटिंग एन एसे एठी एम व्यवहार करा जाइछि एवं जानि छी एटा होछि गोटे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो एक्टिव वॉइस कारण तार माने फॉर्मेशनटा कौन ना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट आमे जानिछे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे सब्जेक्ट गोटे रहे इज एम आर भितर गोटे वर्ब व्यवहार करा जाए पुनी वर्ब आईएनजी फॉर्म आसे तापर गोटे ऑब्जेक्ट आसे एटा एक्टिव रो स्ट्रक्चर से वाक्य को पुनर्बार लिखा जाइछि एन एसे इज बीइंग रिटन बाय मी ये जो फॉर्मेट व्यवहार करा जाइछि एटा होछि पैसिव रो फॉर्मेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो पैसिव रो फॉर्मेट अच्छे प्रथमे कौन करू आमे ऑब्जेक्ट व्यवहार करू तापर इज एम आर भितर गोटे व्यवहार करू तापर आमे बीइंग व्यवहार करू तापर आमे वर्ब फ्री व्यवहार करू जोटा कि से वाक्य रे व्यवहार करा जाइछि तार अर्थ आमे सहायकारी क्रिया को व्यवहार करी आमे एक्टिव वॉइस भी लिखि परिबा एवं पैसिव वॉइस रो सेंटेंस मध्य आमे बनै परिबा पुणी से कौन कहे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स वी कैन आल्सो एक्सप्रेस मूड्स ऑफ द स्पीकर सहायकारी क्रियार साहाय्य नहीं आमे गोटे व्यक्तिर बा कर्तार मनर अवस्था को मध्य प्रकाश करि परिबा जेमति कि एठी लिखा है विल यू प्लीज ओपन द डोर दया करी कबाटा खोलिबो कि एठी विल होची गोटे ऑक्सिलरी वर्ब जाको नहीं कि गोटे सेठी वाक्य बना जाइछि आमे जानी छे विल यू प्लीज ओपन द डोर हे जो वाक्य सेठी बना जाइछि दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट सेटा गोटे निवेदन करा जाइछि से वाक्य माध्यम रे द्वितीय वाक्य रे आई कैन स्पीक इंग्लिश एठी कैनटा होछि गोटे ऑक्सिलरी वर्ब जाको नहीं कि इट टॉक्स अबाउट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन एटी गोटे व्यक्तिर दक्षता विषय से वर्णना करा जाइछि तार तो जेते बेले कौन से व्यक्ति कहिबे विल यू प्लीज ओपन द डोर एटा काहा को रेफर करे ना इट टॉक्स अबाउट ए रिक्वेस्ट एटा गोटे निवेदन को निवेदन विषय कहे एवं जेते बेले जणे कहे आई कैन स्पीक इंग्लिश in this sentence the speaker talks about his ability of speaking से सेठी तार कहिबार दक्षता विषय रे से कहिछि तेणु साहाय्यकारी क्रिया को व्यवहार करी आमे मनर अवस्था विषय रे मध्य प्रकाश करिथाउ वर्तमान देखिबा व्हाट इज टाइम एंड हाउ मेनी टाइम्स आर देयर माने समय कोन एवं ताहा केते प्रकार व्हाट इज टाइम Time is a concept which we express in terms of days, weeks, months, years, centuries, decades, and etc. माने समय को समय क्या कहा जाए ना समय को आमे साधारणतः दिन सप्ताह मास वर्ष सेंचुरी माध्यम रे
प्रकाश करिथाओ। डेज माने कौन ना जहा कि हुए तो टुडे ही पारे, वेस्टरडे ही पारे किंबा टुमोरो ही पारे, माने आज भी ही पारे, गतकाली भी ही पारे, आसंता काली भी ही पारे। मंथ्स कहले दिस मंथ भी ही पारे, लास्ट मंथ भी ही पारे, नेक्स्ट मंथ भी ही पारे। इयर्स कहले दैट माइट बी दिस ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर भी ही पारे। तेणु समय को केमती प्रकाश करा जाए ना दिन माध्यम, सप्ताह माध्यम, मास माध्यम, वर्ष माध्यम, सेंचुरी माध्यम बा दशंधि बा शताब्दी माध्यम आमे व्यवहार करिथाउ। काइंड्स ऑफ टाइम माने समय केते प्रकार ना देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम सच एज द प्रेजेंट टाइम, द पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। टाइम को बा समय को 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि, जोटा कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम आउ फ्यूचर टाइम। चलंतु एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा। प्रेजेंट टाइम कौन ना द टाइम व्हिच रेफर्स टू नाउ और प्रेजेंट मोमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। जो समय वर्तमान को इंगित करि थाए ताको आमे प्रेजेंट टाइम बोली कहू। वर्ड्स लाइक नाउ, एट दिस मोमेंट, nowadays, these days, presently, currently refer to present time। जदि वाक्यर कौन सी जगार यही सब शब्द भितर से नाउ हो पारे, सेटा एट दिस मोमेंट हो पारे, नाउ ए डेज हो पारे, दिस डेज हो पारे, प्रेजेंटली करेंटली हो पारे। यही सब वाक्य जदि व्यवहार करा जाइछि ताले आमे जानिबा जे सेटा प्रेजेंट टाइम को रेफर करुछि। चलंतु एग्जांपल देखिबा। आई एम प्लेइंग विथ माय फ्रेंड्स नाउ। वर्तमान मु सम सांग मान को सहित खेलु अछि। इन दिस सेंटेंस इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टेंस एंड इट्स टाइम, जदि वाक्य रे आमे को टेंस व्यवहार करा जाइछि आ को टाइम व्यवहार करा जाइछि ताहा जानिबा को चेष्टा करिबा, ताले आमे जानू इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ ए सेंटेंस वी ऑलवेज लुक एट द वर्ब। आमे जानू कौन से वाक्यर टेंस विषय जानवा को थिले आमे तार क्रिया को देखि थाउ। तेणु ये वाक्य रे एम व्यवहार करा जाइछि, एम आउ प्लेइंग व्यवहार करा जाइछि। एम जेतु एम होची फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट फॉर्म विषय आपण जानिथिबे, सेटा परे आलोचना करिबा। एम कहले प्रेजेंट टेंस को बुझाए, आ एठी जो नाउ व्यवहार करा जाइछि जाको कि एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम बोली कहंती, तार तो प्रेजेंट टाइम एडवर्ब। तेणु यही वाक्य आमे जानू, ये वाक्य आमे एम देखि जानिलु एटा प्रेजेंट टेंस विषय कहे, नाउ देखि जानिलु एटा प्रेजेंट टाइम विषय कहे। तार आम ये सेंटेंस को देखि कहि परिबा प्रेजेंट टेंस विथ प्रेजेंट टाइम। द्वितीय वाक्य रे ही इज वर्किंग हार्ड नाउ ए डेज, आजिकल से बहुत परिश्रम करूछि। ठीक से बड़ी इज को देखि आमे जानिले प्रेजेंट टेंस, आ नाउ डेज को देखि जानिले जोटा प्रेजेंट टाइम। तेणु मन रखि थांतु पॉइंट टू रिमेम्बर, आमे कौन जानिबा उचित, मन रखिबा उचित। मोस्ट ऑफ द केसेस और we cannot find both tenses and time in a sentence। सबु वाक्य रे सबु बेले टेंस आउ टाइम को व्यवहार करा जाय न थाए। बेले बेले केवल टेंस ही व्यवहार करा जाय थाए, माने क्रिया व्यवहार करा जाय थाए, किंतु टाइम विषय से मेंशन करी न थाए। ताले सेही क्षेत्र रे हमें जानिबा केंती इफ देयर इज नो एडवर्ब ऑफ टाइम in the sentence, then we should find or we can find both tense and time by looking at the verb only। जदि गोटे वाक्य रे केवल verb दिया जाय छै, जेंति कि प्रथम वाक्य रे I play with my friends, एटी play व्यवहार करा जाय छै। he is my brother, एटी is व्यवहार करा जाय छै, किंतु एठी कोनोसी एडवर्ब ऑफ टाइम व्यवहार करा जायनि। तार तो एई सब शब्द मध्यरु कोनोसी शब्द सेठी दिया जाय नाही। तेणु आमे कौन कहवा ना क्रिया को देखी आफ्टर लुकिंग दी वर्ब प्ले एंड इज वी कैन से दैट दीज बोथ सेंटेंसेस आर प्रेजेंट टेंस विथ प्रेजेंट टाइम। तेणु जदि वाक्य उभय टेंस आउ टाइम व्यवहार करा जाइछि ताले आमे वर्ब को देखी टेंस व्यवहार को आइडेंटिफाई करू, आउ एडवर्ब ऑफ टाइम को देखी आमे टाइम आइडेंटिफाई करू।
किंतु कौन से वाक्य जदि केवल भर्ब दिया जाइए किंतु टाइम दिया जाएनी ताले भर्ब को देखि ही आम उभय टाइम आउ टेन्स बाहर करिथाउ। वर्तमान देखिबा पास्ट टाइम कौन दी टाइम व्हिच टुक प्लेस बिफोर नाउ इज कॉल्ड पास्ट टाइम। जो समय वर्तमान पूर्वरु सरी जाइछि ताको आमे पास्ट टाइम बोली कहि थाउ। पास्ट टाइम बोली जानिबा केमती इफ देयर इज वेस्टरडे द डे बिफोर वेस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर रेफर टू पास्ट टाइम। जदि वाक्य रे कौन सी जगह गतकाली हो पारे गतकाली गत सप्ताह गत मास गत वर्ष गत रविवार गत सोमवार गत पहर दिन यही सब जदि वाक्य व्यवहार करा जाइछि ताले जानिबा ताहा पास्ट टाइम विषय सूचना देउछि। चलो देखिबा एठी आई वेंट टू दी मार्केट वेस्टरडे। एठी कौन वेंटा होची वर्ब और एटा होची पास्ट टाइम एडवर्ब। तेणु आम जानिले मु गतकाली मार्केट गली तेणु आम एटा कहिबा कौन ना पास्ट टाइम पास्ट टेन्स विथ पास्ट टाइम। ठीक से भाई द्वितीय वाक्य रे माय फादर हैड बॉट ए कार लास्ट मंथ। मो बापा गत मासरे गोटे कार किणिले। तेणु एठी हेडटा को देखि आम जानिले पास्ट टेन्स व्यवहार करा जाइछि लास्ट मंथ को देखि आम जानिले पास्ट टाइम व्यवहार करा जाइछि। ठीक से भाई तृतीय वाक्य रे राजेश कुड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक। राजेश गत सप्ताह रे क्लास अटेंड करि नथिला माने क्लास रे उपस्थित रहि नथिला। तेणु एटी कुड देखि आम जानिले पास्ट टेन्स व्यवहार करिछि आ लास्ट वीक देखि आम जानिले पास्ट टाइम व्यवहार करिछि। किंतु प्रेजेंट टेन्स पढ़ी एठी मध्य पॉइंट टू रिमेम्बर आम कौन मन रखिबा ना देखो दुईटा वाक्य रे आई मेड ए मिस्टेक ही वाज ए स्टूडेंट। प्रथम वाक्य और द्वितीय वाक्य रे दुई गोटी वाक्य रे देयर इज नो पास्ट टाइम एडवर्ब्स। सेठी पास्ट टाइम एडवर्ब कौन सी जगह व्यवहार करा जाए नाही। दुई गोटी वाक्य रे केवल भर्ब ही व्यवहार करा जाइछि जेमति कि प्रथम वाक्य रे मेड और द्वितीय वाक्य रे वाज। तेणु आकु देखि आमे कहि परिबा केवल भर्ब देइथिले मध्य जेतु एटा पास्ट टेन्स रे देइछि तेणु आमे कहि परिबा पास्ट टेन्स विथ पास्ट टाइम। वर्तमान देखिए फ्यूचर टाइम कौन दी टाइम विच इज अबाउट टू टेक प्लेस आफ्टर नाउ इज कॉल्ड फ्यूचर टाइम। वर्ड्स लाइक टुमोरो द डे आफ्टर टुमोरो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर रेफर टू फ्यूचर टाइम। माने जो समय वर्तमान पर घटिबा जाउछि बा आसीबा जाउछि ताको आमे फ्यूचर टाइम बोली कहि थाउ। To identify whether that sentence refers to future time or not, we can find couple of words over there. माने एटा भविष्यत समय को इंडिकेट करूछि कि नाही ताहा जानिबा पय किछि वर्ड सेठी व्यवहार करा जाय जेमति कि आसंता काली हेई पारे आसंता पहर दिन हेई पारे आसंता सप्ताह आसंता मास आसंता वर्ष एई भली वाक्य सेठी बा शब्द व्यवहार करा जाए। एग्जाम्पल धरि नेबा माय ब्रदर विल अपियर इन एग्जाम नेक्स्ट वीक। आसंता सप्ताह रे मो भाई गोटे परीक्षा दब। तेणु नेक्स्ट वीक जो व्यवहार करिछि आमे जानिले जे एटा फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करिछि। प्लस टू एग्जाम बिगिन्स टुमोरो एठी भी टुमोरो व्यवहार करिछि तेणु एटा फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करिछि। माय फादर विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ एठी नेक्स्ट मंथ व्यवहार करिछि जोटा कि फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करे। आशा करुछि बुझी पारुथिबे। वर्तमान देखिबा काइंड्स ऑफ टेंसेस। अकॉर्डिंग टू सम बुक्स टेंस इज ऑफ थ्री काइंड्स सच एज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आमे जदि किछि बही पढ़िबा जो बही रे कि स्पष्ट भाव रे वर्णना करा जाइछि जे टेंस तीन प्रकार प्रेजेंट टेंस past tense or future tense. But there are some other books which say that tense is of two kinds such as present tense and past tense. There is no future tense. It is considered future time rather than future tense. किंतु अलगा किछि बही अछि जो बही जदि आमे पढ़िबा
ताले जानी परिबा जे टेन्स को तीन भाग रे विभक्त करा जाए नहीं सेमानक अनुसार टेन्स को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि जहाँकि प्रेजेंट टेन्स आउ पास्ट टेन्स से बही अनुसार फ्यूचर टेन्स नहीं फ्यूचर को गोटे टाइम भाव में विचार करा जाइछि काहींकि चलतु जानिबाकु चेष्टा करिबा संभावना कौन कौन हो पारे माने आमे टेन्स को तीन भाग बोली न कही दुई भाग बोली कौन पाए कहू तार कारण कौन कौन सब हो पारे चलतु बुझीबाकु चेष्टा करिबा। प्रथमे देखंतु 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रत्येक मुख्य क्रियार 5 गोटी रूप थाए जेमति केटी गो वेंट गॉन गोइंग आउ गो सेठी व्यवहार करा जाइछि तेणु से कौन कहूँ वी कैन यूज the first and fifth form of the word directly in a sentence to express any present action. For example, I go to college every day. He goes to temple every day. तार अर्थ प्रत्येक मुख्य क्रियार जो 5 गोटी रूप रही तार वर्ब 1 माने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो दुईटा को आमे प्रेजेंट टेंस में व्यवहार करिथाउ तेणु से कौन कहूँ वर्तमान कौन सी कार्य को प्रकाश करने आमे वर्ब प्रथम रूप एवं पंचम रूप को सीधा सड़क वाक्य रे व्यवहार करिथाउ। Similarly, to express any past action, we can use second form of the verb directly in a sentence. ठीक से भली भाव में वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब माने वर्ब द्वितीय रूप को वाक्य आम सीधा सड़क व्यवहार करी अतीतर घटना को प्रकाश करिथाउ जेमति कि आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे आम सीधा सड़क गोर पास्ट टेंस को सेठी व्यवहार करी पास्ट गत कालीर घटना विषय से आम सूचना देले किंतु बट वी कैन नॉट यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डायरेक्टली इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर एक्शन किंतु वर्ब तृतीय रूप को आमे भविष्यतर कौन सी घटना को प्रकाश करने वाक्य रे सीधा सड़क व्यवहार करिपरिबा नाही जदि आमे कहिबा आई गोन टू कॉलेज टुमोरो आसंता काली मु कॉलेज को जीवर ट्रांसलेशन रे आमे जदि गोन डायरेक्ट व्यवहार करि पारि थांते ताले हुए तो टेंस को तीन भाग बोली आमे कहि पारि थांते जोटा कि संभव नुह तो यहाँ प्रथम कारण हो पारे। द्वितीय कारण कौन ना वी कॉल द फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस आम जदि क्रियार भाग करवा तार डिविजन करवा ताले प्रथम एवं पंचम रूप को आम प्रेजेंट टेंस बोली कहू। सिमिलरली द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट टेंस तेणु द्वितीय वर्ब सेकेंड रूप को आम पास्ट टेंस बोली कहू बट वी डू नॉट कॉल द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर टेंस किंतु तृतीय रूप को वर्ब आम फ्यूचर टेंस कहवा बदल ताको आम पास्ट पार्टिसिपल बोली कही थाउ। तृतीय संभावना कौन देर इज नॉट ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस माने भविष्यतर घटना को प्रकाश करने वर्ब कौन निर्दिष्ट रूप नाही देयरफॉर तेणुकरी आम तीन प्रकार बोली केतेबेले कहि पारि थांते ना टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर एक्शन इफ वी कुड यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डायरेक्ट इन अ सेंटेंस माने जदि भविष्यतर कौन सी घटना को प्रकाश करने आमे वर्ब तृतीय रूप को जमती कि गो वेंट आउ गॉन गॉनटा तृतीय रूप ताकू जदि वाक्य सीधा सड़क व्यवहार करें ताहले नचेत इफ वी कुड कॉल द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर टेंस रादर देन पास्ट पार्टिसिपल एवं वर्ब तृतीय रूप को जदि आमे पास्ट पार्टिसिपल कहवा बदल आमे फ्यूचर टेंस बोली कहि पारि थांते नचेत इफ वी कुड हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस को प्रकाश करने जमती वर्ब 1 और वर्ब 5 सीधा सड़क व्यवहार करूँ तार गोटे निर्दिष्ट गठन रही पास्ट कौन सी घटना को प्रकाश करने जमती सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब निर्दिष्ट भाव में रही ठीक से ही भली भविष्यतर कौन सी घटना को प्रकाश करने तार जदि कौन सी निर्दिष्ट गठन था ताले आम टेंस को तीन प्रकार बोली कहि पारि थांते। आशा करुछु बुझी पड़थिबे तार तीन गोटी कारण कौन ना
The third form of the verb cannot be used directly in a sentence to express any future action. भविष्यतर कौन से कार्य को प्रकाश करने भर्बर तृतीय रूप को आम वाक्य सीधा सड़क व्यवहार करूँ. We do not call the third form of the verb future tense. आम तृतीय फॉर्म माने भर्बर तृतीय रूप को फ्यूचर टेन्स कहवा बदल आम पास्ट पार्टिसिपल बोली कही था. आम जदि फ्यूचर टेन्स बोली कही पारि थांते नचे तृतीय कारण कौन आम कहीपे. तृतीय कारणटा कौन ना थर्ड फॉर्म ऑफ दी माने भविष्यतर कौन से कार्य को प्रकाश करने कौन से निर्दिष्ट गठन जदि था तार तो कौन से निर्दिष्ट गठन न जो आम टेन्स को तीन प्रकार बोली न कही दुई प्रकार बोली कही था. ताहले दिस कुड बी द रीजन्स व्हाई सम ग्रामरियन से दैट टेन्स इज ऑफ टू टाइप्स. यही सब कारण हो पारे जे टेन्स को कहीं तीन भाग बोली कह न जाए दुई भाग बोली कह जाए. बट स्टिल टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस वी टेक द हेल्प ऑफ सम हेल्पिंग वर्ब्स लाइक विल और शाल. तथापि भविष्यतर कार्य को प्रकाश करने आम किसी साहाय्यकारी क्रिया विल आउ शाल रो साहाय्य नहीं थाओ. जमती उदाहरण स्वरूप आई शाल गो टू मार्केट टुमोरो. आसंता काली मु मार्केट जीवी एठी शाल व्यवहार करा जायछि. ही विल कम हियर नेक्स्ट वीक. से आसंता सप्ताह रे एठी को आसीबो. एठी विल रो सहाय्य निया जायछि. सो इन स्पाइट ऑफ द अबव रीजन्स टेन्स इज broadly categorized into three parts such as present, past and future. जदियो आमे टेन्स तृतीय रूप को व्यवहार करी भविष्यतर घटना को प्रकाश करि पारुना. तृतीय भर्ब को आमे फ्यूचर टेन्स बोली कहूना. फ्यूचर एक्शन माने भविष्यतर घटना को प्रकाश करने निर्दिष्ट गठन नथिले मध्य जेहेतु किसी साहाय्यकारी क्रिया विल आउ शाल रो साहाय्य रे आमे भविष्यतर घटना को प्रकाश करि थाउ. तेणु यही सब कारण पाई आम टेन्स को दुई भाग बोली पढ़िले मध्य ताको तीन भाग बोली आलोचना करा जाए. ईच टेन्स इज सब डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. प्रत्येक टेन्स को पुणी चारि भाग रे विभक्त करा जायछि. जेमति कि प्रेजेंट रो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ठीक से भाई पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. से भाई फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस. मैं आशा करुँच आपड़ बुझीपे आ विषय रे आमे भल भाव परवर्ती वीडियोस गुड़ाक आलोचना करिबा.